2 अक्टूबर को नजर आया था सर भीड़। विपक्ष का कहना है कि आपका वो फेल हो गया। फेल नहीं हुआ, अरे फेल नहीं हुआ। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। बल्कि हम लोग ऐसे करता है कि हम जिता करके दिखा देंगे डंके की चोट पर कि अब प्रशांत किशोर की बिहार की जनता मांग। बिल्कुल किसी से लड़ाई नहीं है, हम सबसे आगे हैं और बाहुबली है या कोई बली है तो हम जनबली हैं। जनता का हमको भरोसा है और जनता के सामने कोई उसी जनता। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। हम पहुंच गए हैं तरारी में जानेंगे जनता का मिजाज कैसा है, कौन होगा इस बार तरारी का विधायक। लगातार प्रशांत किशोर भी लगे हुए हैं, सुनील पांडे जो कि तरारी की सरकार कहे जाते हैं, और माले से राजू यादव। आखिर जनता का मूड क्या है? अभी हम पहुंच चुके हैं पीरो में प्रशांत किशोर के कैंप कार्यालय में। हमारे साथ पद यात्री हैं। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम बैद्यनाथ चौधरी है, समस्तीपुर जिला का मैं रहने वाला हूँ। और चौधरी जी, यहाँ कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर तरारी में अभी तक लड़ाई में नहीं है। वो गलत फहमी के शिकार हैं। वो पहली बात, लोग देखिए, जिन लोगों का आकलन है, आपसे यदि कोई परिचय पूछे तो आपके पिछले किए गए निर्णयों से आपका परिचय होगा। जो अभी जनसुराज कर रही है, इसको किसी ने आज तक देखा ही नहीं। घर घर बिहार के अधिकांश लोग चाहते हैं बदलाव, और बदलाव चाहने वाले लोग एकदम बदलाव के लिए तैयार हैं। यहाँ कोई लड़ाई में नहीं है। मतलब तरारी में आप जीत रहे हैं? एकदम जीतेंगे ही, जीतेंगे ही। चलिए, जीतेंगे ही। कहा जा रहा है कि तरारी में अभी तक प्रशांत किशोर लड़ाई में नहीं है। मैडम क्या कहेंगी तरारी की लड़ाई में इस बार कौन होगा यहाँ से विधायक? इस बार हमारी किरण सिंह है, इसमें पूछने की जरूरत ही नहीं है। पूरा तरारी इस बार तैयार है और नारी शक्ति इस बार प्रखर रूप से यहाँ पे परचम लहराने जा रही है। नारी शक्ति बिल्कुल। प्रशांत जी ने क्या कुछ किया है महिलाओं के लिए? बहुत कुछ अभी करेंगे, किए ही है। आप बताइए हमें, आज 4 जगह उपचुनाव हो रही है पूरे बिहार में। किन्हीं ने अपनी बहू को टिकट दिया है और किन्हीं ने तो दिया भी नहीं है महिला को। हमारे प्रशांत किशोर जी ने एक महिला उम्मीदवार किरण सिंह को दिया है तरारी से। और बताइए, जिस तरीके से तरारी के लोगों में एक नई उम्मीद की किरण जग रही है, तो यह स्पष्ट है कि तरारी किरण सिंह को कैसे टिकट दिया आपको भी पता है। जब एसके सिंह को नहीं हो पाया टेक्निकल कारण से उनकी नहीं देखिए, ये हमारे जो माननीय नेता है प्रशांत किशोर जी, ये उन्होंने डिसाइड नहीं किया कि हमें इनको टिकट देना है या हमें इनको टिकट देना है। ये जनता ने डिसाइड किया। ये अरविंद केजरीवाल वाली भाषा जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जनता ने डिसाइड किया। जब पैनल में लोग बैठे थे तब उन्होंने कहा कि इन्हें टिकट देनी चाहिए। आप ही के पार्टी से छोड़े हुए अभय संबंध ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर जो भी है अपना। देखिए, आरोप प्रति आरोप लगती रहती है, ये तो काम ही है लोगों को लगाना। लेकिन हमारा जनता यहाँ पे डिसाइड करती है कि हमारा नेतृत्व कौन करेगा। यहाँ की जनता ने जिसे डिसाइड की उन्हें टिकट दिया गया। लेकिन किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम तुरंत एसके सिंह को डिसाइड कर दी जनता, तुरंत किरण सिंह को नहीं डिसाइड हुई। सर ने जिन्हें डिसाइड किया, लेकिन कुछ ऐसा प्रॉब्लम था जिसके कारण प्रॉब्लम। यही बात हम कहना चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जैसे बड़े रणनीतिकार अपने प्रत्याशी के बारे में पता नहीं कर सके कि उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। नहीं, ऐसा तो कुछ ऐसा नहीं होता है कि पहले से सबको मालूम हो। चूँकि वो भारत के उप जनरल रहे हैं तो उनका नाम अपने क्षेत्र में न हो, ऐसी स्थिति नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी 24 घंटे के अंदर जोड़ा जा सकता था, नहीं जोड़ा गया। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने किरण सिंह जी को दिया, जो यहाँ की जनता चाह रही थी। और वो सामाजिक सरोकार रखती हैं, बच्चों के बीच काम करना। सामाजिक सरोकार नहीं रखते? नहीं, बिल्कुल सर, वो तो पूरे भारत से सरोकार रखते थे। हमारे लिए गौरव की बात है, एसके सिंह जैसे 2 ही व्यक्ति बिहार का लाल हुआ है जो उस पद पर जा सका है। इसलिए हमारे लिए गौरव का विषय है। और एसके सिंह अभी यहाँ तरारी में सर कहा जाता है कि सुनील पांडे तरारी की सरकार माने जाते हैं, चाहे विधायक रहे चाहे उनसे लड़ाई। देखिए, लड़ाई है हमारी, बिल्कुल किसी से लड़ाई नहीं है, हम सबसे आगे हैं। और बाहुबली है या कोई बली है तो हम जनबली हैं। जनता का हमको भरोसा है और जनता के सामने कोई बली। उसी जनता ने 3 बार, अगर आप देखेंगे तो 15 साल ऐसे 4 बार विधायक बनाया सुनील पांडे, उसी जनता ने। चूँकि हम नहीं थे, तीसरा मोर्चा नहीं था, हम आ गए हैं। तो बस हम बीच का रास्ता मेरा निकलेगा
किरण सिंह जीतेंगी, ये पूरा तरारी बोल रहा है। चलिए, तो किरण सिंह जीतेंगे। सर, क्या मानेंगे, मुस्लिम वोटों का जो प्रशांत जी के प्रति रुझान हो रहा है, जिसके कारण लालू प्रसाद यादव में बेचैनी और हिना साहब की वापसी इसी कारण हुई? हो सकता है, ये बात सही है, ऐसा हो सकता है। सही है। किए होंगे लोग, किए हैं। लेकिन सर, एक चीज और सामने आ रहा है कि प्रशांत किशोर की रणनीति फेल होती नजर आ रही है, जो कि इंडिया के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार हैं। चुनाव में जब उतरे हैं तो उनको आटे दाल का भाव पता चल रहा है। नहीं, फेल नहीं हुए हैं, वो बहुत बढ़िया जा रहे हैं। समाज में बहुत अच्छा उनका संदेश जा रहा है, क्योंकि वो जात पात से उठ करके टिकट भी दिए हैं, और जहाँ भी टिकट दिए हैं, 4 चुनाव जो हो रहा है, चारों जगह देखिए अपने परिवार के लोगों के या पार्टी में दर पीढ़ी जो हुआ करता था, ये जनता तय करेगी ना सर? है ना? नहीं, जनता तय करेगी, जनता तो तय करती है, लेकिन जनता तो अमुखा होता है, जनता बहुत कमजोर जनता होता है, जनता चीज़ को नहीं समझ पाता है। लेकिन उसमें जो प्रभुत्व वर्ग के लोग जो होते हैं, उनको ये समझ में होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और जनता के लिए मुझे क्या देना चाहिए और किससे हमारा जनता को डेवलपमेंट होगा, ये देखना चाहिए और करना चाहिए। तो ये सारे मद्देनजर रखते हुए प्रशांत जी ने जन सुराज की हमारा सोच इस तरह से डेवलप हो रहा है, चल रहा है। चलिए, तो चल रहा है। बाबा, आप कहाँ से हैं, अपना परिचय दीजिए। हम तो करस पंचायत से, यहाँ क्यों आए? हम आए हैं जन सुराज पार्टी। बिहार को आप बदहाल मानते हैं, खुशहाल मानते हैं? बिहार तो बदहाल है। बदहाल के लिए कौन जिम्मेवार? इसके जिम्मेवार सबसे पहले तो इधर जितने हमारे पूर्व में जो लीडर हैं, नेता हैं, चलिए, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस, सभी जिम्मेवार हैं। ये सभी प्रशांत किशोर जिम्मेवार है कि नहीं? प्रशांत किशोर तो हमारे एक मतलब के रणनीतिक नेता हैं, और ये जब से इधर आए हैं तब से हमारी जनता में इनका एक छाप है, और छाप ही नहीं है बल्कि हम लोग ऐसे करता है कि हम जिता करके दिखा देंगे डंके की चोट पर कि अब प्रशांत किशोर की बिहार की जनता मांग। सर, नीतीश कुमार ने बिहार को बदहाली की ओर लाया, हालांकि जंगल राज से मुक्त भी कराया। प्रशांत जी कहते हैं कि नीतीश, तो प्रशांत जी भी दोषी हैं इसके लिए कि नहीं? देखिए, प्रशांत जी दोषी नहीं है। नीतीश कुमार को ताकत किसने दिया 15 में? पहले सुनिए ना, आपका जो प्रश्न था है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। दोषी हम सभी जनता हैं, कोई लीडर दोषी नहीं है। हम जिसको चुनते हैं, हम उसी को चुनते हैं जो जन सरोकार से उसका मतलब नहीं है ना? तो इसलिए जनता को सोच समझ करके इस बार जनता जन सुराज को ही अपनाई है और जन सुराज जीतेगी। दूसरी बात कि आप ये पार्टी, कल इसका 1 महीना होगा, 1 महीना की पार्टी घर घर में पहुंच चुकी है। आपको ये मानते हैं कि नहीं? घर घर में प्रशांत किशोर जी का जन सुराज पार्टी घर घर में पहुंच गया है, ये पता है? हर घर में पहुंच गए, वोट में तब्दील। सुन लीजिए ना, पहुंचा है तभी ना तब्दील होगा और लोग समझेगा। हैं? अगर हम किसी बाहुबली को, अपराधी को, या जो है सो वो जो समाज के लिए अभी कुछ किया ही नहीं, ऐसे लोगों को वोट देंगे। समाज के लिए किए हुए 4 बार जीत गए। आप सुन लीजिए ना, 4 बार जीते हैं। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये करना चाहता हूँ, ये जो समाज की उपेक्षा हुई है, लोगों में उपेक्षा से आक्रोश बढ़ा है, वो आक्रोश नजर आएगा। वो आक्रोश नजर आएगा। लोग जो है वो एग्रेसिव है, वोट प्रशांत किशोर को अपनाने के लिए एग्रेसिव है। चलिए, और जिस दिन ये एग्रेसिव वोट प्रशांत किशोर जी को बनेगा, उस दिन कोई फिर टिकेगा नहीं। कोई टिकेगा नहीं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम नंदजी राम हुआ। नंद जी, प्रशांत जी अभी से यू टर्न नहीं ले रहे हैं? क्या यू टर्न? जिस प्रकार से, सिर्फ आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, तेजस्वी यादव की शिक्षा को लेकर के जो बात कर रहे थे, यही परसों का जो प्रशांत जी का बयान आया है, सीधे उल्टा बयान। क्या बयान उल्टा है? उन्होंने कहा कि हम तेजस्वी के 9वीं फेल इस बारे में कहे हैं कि दोनों उनके माँ बाप जो मुख्यमंत्री रहे हैं उस सेंस में कहे हैं। तो उस सेंस में क्या गलत है? जो मान लीजिए जो कमज़ोर है, जिसके पास साधन नहीं है, जिसके पास रुपया नहीं है, वो नहीं पढ़ता है, इस बात समझ में आती है। जिसके बाप, जिसकी माँ मुख्यमंत्री रहे, वो नहीं पढ़ता है, तो क्या है उसका नज़रिया क्या है शिक्षा के प्रति? उसका शिक्षा को उसके जहन में है ही नहीं, शिक्षा को बढ़ाना है ही नहीं।
तब प्रशांत जी तब बढ़ाएंगे। प्रशांत जी का, हाँ, शिक्षा के लिए तो एकदम युद्ध जगा रहे हैं। शिक्षा को लेकर के हर समाज में ये लग रहा है कि भाई नेतरहाट टाइप का विद्यालय खुलेगा, यही जो है पलायन है जो रुकेगा, यही लोग काम करेंगे, ये लोगों के अंदर जा रही है बात। आपको ये जानना चाहिए, अभी इतिहास में कोई ऐसी पार्टी नहीं, पहले पार्टी बन जाता है तब उसके सदस्य 1 करोड़ इसके संस्थापक सदस्य जो है जन स्वराज के बन करके, और पटना में जो है इस पार्टी का 2 अक्टूबर को नजर आया था सर भीड़। विपक्ष का कहना है कि आपका वो फेल हो गया। फेल नहीं हुआ, अरे फेल नहीं हुआ। अब तो अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई। चलिए आगे पूरी लड़ाई बाकी है। जरा सा सर बताइए। हाँ, मैं अधिवक्ता चंद्रेश्वर प्रसाद शर्मा हूँ और मैं छपरा का रहने वाला हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। प्रशांत जी तरारी में कहाँ है? तरारी में अच्छे जगह पे हैं। सरकार से लड़ाई कही जा रही है। सरकार से कहाँ लड़ाई हो रही है? ये तो सिस्टम है, ये तो संविधान में प्रोविज़न है, प्रावधान है। ये जो हम लोग जो आप राजनीतिक पार्टी जो देख रहे हैं वो क्या है? एजेंट है वो, हमारे बातों को आगे रखते हैं, वो रजिस्टर्ड पार्टी है। संविधान में तो 395 और 12 को शेड्यूल है, आर्टिकल 12 से 35 तक में प्रोविज़न है, 15 वर्ष तक को मुफ्त शिक्षा देना है। प्रशांत जी तो संविधान की बात करते हैं, प्रशांत जी तो आइडियल है। अभी तक लोगों ने संविधान का अनुरूप काम नहीं किया। ना अभी तक हो रहा है काम, कहाँ काम नहीं हुआ? तो हम और आप अच्छे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, सब चीज़ है। प्रशांत जी कहते हैं कि बिहार में कुछ हुआ नहीं। बिहार में अभी तक सही में नहीं हुआ है, भटक रहे हैं लोग, इसलिए भटक रहे हैं लोग। प्रशांत जी का सोच सर एक आखिरी सवाल है, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, ये हमने स्लोगन नहीं दिया था, प्रशांत जी ने दिया था। उस समय प्रशांत जी को नीतीश कुमार में तमाम खूबियां नजर आ रही थी, और आज प्रशांत जी नीतीश कुमार के अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए, आप तो एडिटर हैं, घर के जो गार्जियन होते हैं, घर के गार्जियन बोलते हैं बेटा ऐसा है, तुम 10 बजे तुमको घर पे आ जाना है, और वो बेटा क्या करता है, कुछ दिन घर पे आता है और कुछ दिन 11 बजे आता है। तो वही प्रशांत जी, किशोर जी बोल रहे हैं, पहले नीतीश जी अच्छा काम किए थे, अभी ये काम नहीं कर रहे हैं, वही प्रशांत जी याद दिला रहे हैं। चलिए, तो नीतीश कुमार को प्रशांत जी याद दिला रहे हैं। हम पीरो के उनके कार्यालय में हैं। सीधे तौर पर उनके समर्थकों का कहना है कि प्रशांत किशोर तरारी की लड़ाई भी जीतेंगे। बिहार में 4 सीटों पर उनकी जीत का दावा है। वैसे में तरारी के हर गांव में जाकर वहां आपको हर वो तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे जिसको जानना आपके लिए ज़रूरी है। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग व्यू के साथ।